अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मई चैनल। आज ओमान की कुछ अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी जो अपडेट्स मिलती हैं उनसे फ़ायदा होता होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती नॉर्मली समझ में आ जाती होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी एक हौसला मिले कि हाँ भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आज 7 लोगों को फिर से नेम एंड शेम के तहत, जो लोग वायलेशन कर रहे थे सुप्रीम कमेटी के अहकामात की, उनको पब्लिश किया गया है। और वो दोफार गवर्नमेंट से हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और इंडियन भी हैं। लेकिन आप लोग मूवमेंट बैन में बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो नाइट मूवमेंट बैन को, सुप्रीम कमेटी के अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं। मतलब किसी भी वजह से आपने नहीं निकलना बिल्कुल भी, सिर्फ एयरपोर्ट वगैरह छोड़ना है, प्रॉपर टिकट है आपके पास, या बहुत ही इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है, अदरवाइज़ जो गाड़ियाँ अलाउ हैं सिर्फ वही अलाउ, उसके अलावा कोई भी अलाउ नहीं है। वीज़ाज़ जो हैं वो अभी तक होल्ड पे हैं, कोई वीज़ा नया इशू नहीं हो रहा। लेकिन जिनके मादूनिये निकले हुए हैं वो, उनको वीज़ाज़ मिल रहे हैं सिर्फ। और फैमिली वीज़ा भी नए नहीं मिल रहे। फैमिली वीज़ा जो लगे हुए हैं ऑलरेडी जिनके, सिर्फ उन्हीं लोगों के रिन्यू हो रहे हैं, उसके अलावा नए वीज़ाज़ नहीं आ रहे। आउट पास की कोई खैर खबर नहीं है दूर दूर तक। जैसे होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो केसेस हैं, 353 हुए हैं आज ओमान में और 10 डेथ हुई हैं। डेथ जो है वो बढ़े ही जा रही है। मतलब कोई ऐसा मामला नहीं है कि एक दो वाली स्टोरी नहीं है। अब 10, 12, 14, 15 इस तरह से मामला चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आईसीयू में, और आईसीयू में जाने के बाद चांसेस, मतलब ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि बंदे की डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग आईसीयू से भी रिकवर होकर आ जाते हैं। सो मिले जुले से मामलात हैं कुछ, और बस ख्याल रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। नाइट मूवमेंट बैन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुल जाएगा अक्टूबर 24 से, सुबह से। उसके बाद आप नाइट में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन गैदरिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मस्कत में आज भी एक ग्रुप को पकड़ा गया है जो कि इल्लीगल गैदरिंग कर रहा था, सुप्रीम कमेटी के अहकामात को हवा में उड़ाने के चक्कर में थे। सो सख्ती से निपटा जाएगा उन लोगों से, और उनकी भी नेम एंड शेम मेरा ख्याल है की जाएगी पब्लिश बिल्कुल। आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, कोई भी ऐसी ना, जिससे आपके मुल्क और कौम, क्योंकि बहुत सारे खारजी हैं यहाँ पे, और जब इस तरह के एक्सपेक्ट्स पकड़े जाते हैं तो उनके मुल्क और कौम की भी उसके अंदर, समझ लो, जब नाम आता है तो पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि यहाँ पे हर दुनिया के तमाम लोग रहते हैं यहाँ पे। सो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।